गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे बल के बारे में। बल की बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, बल के हमने प्रभाव पढ़े थे, बल के लक्षण पढ़े थे। ठीक है, उसके पहले बलों की भौतिक स्वतंत्रता का नियम से पढ़ा था। उसके पहले हम इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करने वाले हैं बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। देखो क्या होता है बलों की स्थानांतरणशीलता। स्थानांतरणशीलता का मतलब यहाँ पे होता है ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब ट्रांसफ़र होना या ट्रांसमिट हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाना। ठीक है, तो बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज, यानी बल किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट हो सकते हैं, स्थानांतरित किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत है। तो क्या कहता है ये सिद्धांत? कहता है दृढ़ पिंड, यानी इस सिद्धांत के लिए क्या होना चाहिए? दृढ़ पिंड होना चाहिए, यानी कि प्रत्यास्थ पिंडों पर ये नियम काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो क्या कहता है? दृढ़ पिंड पर कार्यरत किसी बल के क्रिया बिंदु को, यानी कोई बॉडी है, कोई पिंड है, दृढ़ पिंड है। कैसा पिंड है? दृढ़ पिंड। उस पर कार्यरत कोई किसी बल के, यानी कोई बल है, किस पे लग रहा है? दृढ़ पिंड पे कोई बल लग रहा है किसी बल के क्रिया बिंदु पर। क्रिया बिंदु यानी जिस पॉइंट पे वो बल लग रहा है, यानी दृढ़ पिंड पे एक बल लग रहा है, जिस पॉइंट पे वो बल लग रहा है उस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, को उस बल की क्रिया रेखा की दिशा में, उस बल की क्रिया रेखा की दिशा में, यानी जिस पॉइंट पे बल लग रहा है उस पॉइंट को उसकी क्रिया रेखा की दिशा में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, यानी किसी बल को अगर वो एक दृढ़ पिंड पे लग रहा है, दृढ़ वस्तु पे लग रहा है, तो जिस बिंदु वो लग रहा है आप उस बिंदु को उसकी क्रिया की रेखा की दिशा में आगे बढ़ाइए, पीछे, चाहे आप आगे लेके जा सकते हैं, चाहे पीछे ले आइए, चाहे दाएं ले जाइए, चाहे बाएं ले जाइए, कोई दिक्कत, लेकिन क्रिया रेखा में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कहता है कि क्रिया रेखा से बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें नोट करने वाली बात क्या है, इसमें आप ये भी नोट कर लेंगे साथ ही साथ कि जो बल को आप स्थानांतरित कर रहे हैं बल की क्रिया रेखा में कहीं भी कीजिए, कितना भी आगे ले जाइए, कितना भी पीछे ले जाइए, लेकिन आप वस्तु से बाहर नहीं लेके जा सकते। ठीक है, यानी कि जैसे हमने मान लिया एक बॉडी है ये, ठीक है, इस पे एक बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी, तो आपने एक बल लगाया है, बल का मान कितना? एफ। आपने एक एफ बल लगाया, किस बिंदु पर लगाया? ए बिंदु पर। किस लाइन में एक्ट कर रहा है? क्रिया रेखा क्या है इसकी? ये क्रिया रेखा, ऐसे ये क्रिया रेखा है इसकी। तो अब इस ए बिंदु पर लगने वाले बल एफ को चाहे यहाँ लगाइए उसी क्रिया रेखा में, चाहे यहाँ लगाइए, चाहे यहाँ लगाइए, चाहे यहाँ लगाइए, चाहे बी पे लगाइए। ठीक है, तो यानी आप इस बल को इस क्रिया रेखा में कहीं भी आगे ले जा सकते, चाहे कितना भी आगे ले जाइए, कितना भी पीछे ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बल वस्तु पर ही रहना चाहिए, वस्तु के बाहर नहीं। ऐसा नहीं कि हवा में ले जाए। ठीक है, देखते हैं। तो जैसे कि दिखाया गया चित्र में, ये देखो, तो ए पे बल लगाया था, उसकी क्रिया रेखा ये थी, तो वो कह रहा है कि हमने यही बल कहाँ लगा दिया? बी पे लगा दिया। ठीक है, यानी उसी लाइन में कहाँ ले गए? आगे लेके चले गए। ठीक है, तो कहेगा कि दोनों वस्तु क्या है? लगभग समान है। समान का मतलब है चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, यानी इस बल का एफ का प्रभाव दोनों पॉइंट पे लगाने पे सेम ही होगा, कोई अलग प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगी। तो ये कहलाता है बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोगों का है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है बल निकाय। बल निकाय क्या होता है भाई? ठीक है, तो देखते हैं बल निकाय। निकाय का मतलब यहाँ पे है सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम यानी बलों का सिस्टम। ठीक है, तो बल निकाय यानी बलों का सिस्टम, यानी बल को जो सिस्टम होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है? तो बलों का सिस्टम भाई बहुत सारे प्रकार का होता है। ठीक है, किन किन प्रकार का होता है पढ़ते हैं थोड़ा। क्या है? किसी पिंड पर कार्य कर रहे दो या दो से अधिक बल। ठीक है, तो यानी किसी वस्तु पर बॉडी पर लग रहे दो बल या दो से अधिक हों का समूह बल निकाय कहलाता है। यानी बल निकाय क्या है? बल निकाय होता है दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन है, उनका जो समूह है, उनका जो ग्रुप है, उस ग्रुप को बोला जाएगा बल निकाय। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो भाई बल निकाय बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो बल निकाय हैं, देखो, सामान्यतः दो वर्गों में बांटा गया। एक होता है समतलीय बल, एक होता है असमतलीय बल। समतलीय बल को कहते हैं कोप्लेनर, असमतलीय बल को कहते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, तो देखो भाई क्या है इसमें सबसे पहले लेते हैं समतलीय बल पे चलते हैं।
तो समतलीय बल को फिर से डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, समतलीय संगामी बल। ठीक है, समतलीय भी होगा, संगामी यानी कि संगामी कहते हैं कनकरंट यानी एक बिंदु पर लगने वाले। ठीक है, ऐसे होता है असमतलीय, असंगामी। ठीक है, सॉरी समतलीय संगामी, समतलीय यहाँ पे ता और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। तो समतलीय असंगामी बल, ऐसी समतलीय समांतर। तो समतलीय में संगामी, समतलीय में असंगामी, समतलीय में समांतर। इसी तरह असमतलीय में असमतलीय संगामी, असमतलीय असंगामी, असमतलीय समांतर बल। ठीक है, इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 3 क्लासिफिकेशन है, चाहे वो समतलीय हो चाहे वो असमतलीय हो, 3 क्लासिफिकेशन है उसके, संगामी, असंगामी, समांतर, संगामी, असंगामी, समांतर। ठीक है, तो इस टाइप से टोटल 6 प्रकार के बल निकाय हो गए हैं हमारे। ठीक है, तो अब जानते हैं भाई ये समतलीय क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए समतलीय बल क्या होता है, ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही समतल पे हों समतलीय बल कहलाते हैं। मतलब कि अगर 2 बल लग रहे हैं और दोनों बल एक ही तल में हैं। ठीक है, 2 बल लग रहे हैं और दोनों ही बल क्या हैं, एक ही तल में हैं। जैसे कि ये, ठीक है, ये आपका पेज है, तो एक बल इस पे इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है, तो पेपर पे ही है। ठीक है, तो ये दोनों बल क्या है, पेपर पे। जैसे एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है, तो दोनों बल क्या है, पेपर पे ही। लेकिन अगर मैं तीसरा बल ऐसे लगाऊं ऊपर की साइड, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं ऊपर लगाऊं, तो ये बल क्या हो गया, पेपर से ऊपर आ गया। पेपर से कहाँ गया, ऊपर, तो ये इस तल में अब नहीं रह गया है। ठीक है, तो एक ही तल में अगर 2 बल लग रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे, समतलीय बल। तो कैसे पता करेंगे भाई एक ही तल में लग रहे हैं नहीं, तो क्रिया रेखाएं देखेंगे। क्या देखेंगे, उनकी क्रिया रेखाएं। ठीक है, तो यानी 2 या 2 से अधिक बल अगर एक ही तल में कार्यरत हैं तो उनको कहेंगे समतलीय बल। ठीक, इसी तरह देखते हैं असमतलीय बल। तो असमतलीय बल क्या होते हैं, ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न तलों में होती हैं, मतलब कि एक ही तल में ना हो। असमतलीय बल का मतलब होता है ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में ना हो या भिन्न भिन्न तलों में हों, असमतलीय बल कहते हैं। तो यानी असमतलीय बल क्या हो गए, एक बल ये हुआ, एक बल ये हुआ, एक क्या, तो ये असमतलीय है। लेकिन अगर ऐसा होता एक इधर एक इधर, तो ये कैसे होते, समतलीय। ठीक है, उम्मीद है टॉपिक समझ में आएगा आपको, आगे कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।